Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattad. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading unsolved sum number 4 of non-profit organization. ठीक है, तो अनसॉल्व सम है, ये पेज नंबर आपके न्यू टेक्स्ट बुक में 116 पे है. तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सम पढ़ने की शुरुआत करते हैं. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब. ठीक है, अब ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको नीचे दिया गया है. हाँ, यहाँ से आपको प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 प्रिपेयर करना है. ठीक है ना, तो आपको यहाँ से क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. आपको दिया है रिसिप्ट और पेमेंट, मतलब बैलेंस शीट आपको नहीं प्रिपेयर करनी है. तो फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट, जैसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कभी भी, इसको एडजस्टमेंट को स्टार्ट में मैं सॉल्व करता हूँ और उसके बाद में ये सम को हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स, हम लोग आ जाते हैं हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट में. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज ₹4500. कितना दिया हुआ है, 4500. तो अब हम लोगों को बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को खाली और खाली एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही इसको शो करना है. तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो क्या होएगा, ये हमारा इनकम में ऐड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन में और बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा. बट अभी हम लोगों को नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं अभी इनकम साइड में आ जाता हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब, फिर डेबिट एंड क्रेडिट लिखा है यहाँ पे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग कौन सा है हमारा, 31 मार्च 2019. तो ये देखो 31 मार्च 2019. इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट बना के रखना है पहले ही. फिर यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे इनकम में क्या लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन. अब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा हम लोगों को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से. तो हम लोगों का 31 मार्च 2019 है, तो मतलब ईयर कौन सा आएगा, 18-19 आएगा. तो हम लोग रिसिप्ट में आ जाते हैं, 18-19 का देखते हैं. तो 18-19 में हम लोगों को कितना दिख रहा है, 44,500. तो यहाँ पे मैंने लिखा कितना, 44,500. इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है, एडजस्टमेंट से मिलता है, जो कि कितना है, 4,500 है. ठीक है, तो ये 4,500 हम लोग इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4,500 प्लस 4,500 9,000 हो जाएगा, और ये 4, तो 49,000 हो गया हमारा टोटल. फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं. आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1,000. हमारा रेंट कितना है, 1,000 रुपये से आउटस्टैंडिंग है. हाँ, तो देने वाला है. तो अभी ये इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, एक तो हम लोगों को रेंट में ऐड करना है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है. बट हम लोगों को इस सम में बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा टू रेंट. अब मैं आ जाता हूँ पेमेंट साइड में. तो रेंट दिया हुआ है यहाँ पे, और कितना अमाउंट दिया हुआ है हम लोगों को, 5,000. तो ये मैं लिख देता हूँ. बट अभी भी हम लोगों को एक एडजस्टमेंट उसमें है. तो क्या है ये, रेंट इंक्लूडिंग ₹2,000 फॉर 17-18. हम लोग कौन सा वाला खर्चा लिखते हैं, जो इस साल का खर्चा है वो. हाँ, चाहे पे किया हो चाहे नहीं किया हो, बट ये तो 17-18 का है. हमारा साल कौन सा चल रहा है, 18-19. तो जाहिर सी बात है, ये जो 2,000 रुपये है ये हम लोगों का इस साल का नहीं है. तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डिडक्ट करेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेस रिसीव्ड ऑफ, कौन से ईयर का मिला है वो हम लोगों को, रिसीव्ड ऑफ 17-18. और कितना रुपीस था वो, 2,000 था. तो 5,000 माइनस 2,000 कितना हो जाता है, 3,000 हो जाता है. फिर उसके बाद में हम लोगों का कितना था, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर इज हाउ मच, 1,000 रुपीज़. तो ये 1,000 को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. और कितना हो गया वो, 1,000 रुपीज़ हो गया. और कितना आ जाएगा यहाँ पे आउटर कॉलम में हमारा, 4,000 रुपीज़. ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं. फिर अभी एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. ये लोगों ने बोल दिया है कि एंट्रेंस फीस को हम लोगों को क्या करना है, रेवेन्यू इनकम मान के चलना है. तो मतलब इनकम साइड में लिखना है. तो रिसिप्ट में आ जाओ आप. तो एंट्रेंस फीस कितना दिया है, 8,000. तो पूरा का पूरा ये जो 8,000 है ये हम लोगों को कहाँ पे लिखना है, इनकम में लिखना है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय एंट्रेंस फीस. और कितना आ गया, ये 8,000 आ गया.
चलो फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1/4/2018 इज ₹6,000, मतलब ये क्या होएगा हमारा ओपनिंग होएगा एंड 31 मार्च में ये क्या होएगा हमारा क्लोजिंग होएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इन शॉर्ट स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड करना है। तो इसको कहाँ पे करते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ टू स्टेशनरी, सॉरी क्या था वो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो हमारे ये एडजस्टमेंट में दिया है कितना है, ऑन 1/4/2018 इज ₹6,000। तो ये 6,000 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब परचेस वाला कहाँ से फाइंड करना है हम लोगों को, तो परचेस वाला हम लोग करेंगे कहाँ पे, पेमेंट अकाउंट में देखेंगे हम लोग। कुछ तो स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा रहेगा परचेस्ड, और ये कितना दिया है हम लोगों को 40,000। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्या, परचेस। ठीक है, और कितना है वो 40,000 है। तो 40,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा। अब हम लोगों को आउटस्टैंडिंग का तो कुछ पता नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लेस कर देते हैं किसको, क्लोजिंग स्टॉक वाले को। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 14,000 है। तो 46 में से अगर 14,000 चला जाता है तो हम लोगों के पास में कितना बचता है, 32,000। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हमारा इसी के साथ में सक्सेसफुली यहाँ तक 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट में। ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये हम लोगों के कुछ काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था। तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग बैलेंस शीट में था तो वो वहाँ पे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन का हम लोगों को ये अभी यहाँ पे कुछ नहीं काम है, क्यों, क्योंकि ये 19-20 का हम लोग लिखते थे कहाँ पे, बैलेंस शीट में। बट अभी बैलेंस शीट ही नहीं बनाना है। एंट्रेंस फीस का हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा रेवेन्यू मान के चले है। फिर उसके बाद में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये आता है हमारा लाइबिलिटीज़ में। इंटरेस्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कितना है वो 600 रुपया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट, और कितना है वो 600 रुपीज़ है। चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। टू सेल ऑफ फर्नीचर 4,500, बुक वैल्यू कितना था 8,000 का फर्नीचर आपने 4,500 में बेचा, तो सही सी बात है आपको क्या हुआ होगा, वहाँ पे लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो लॉस हम लोग कभी भी कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का था वो बुक वैल्यू था हमारा 8,000 रुपया। ठीक है, लेस हम लोगों ने बेचा कितने में उसको, 4,500 में। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को क्या हो गया, 3,500 का यहाँ पे नुकसान हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं अभी। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में क्या दिया हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है। तो सैलरीज कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे एडजस्टमेंट में सैलरी नहीं था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू सैलरी, और कितना है वो 5,000 रुपीज़ है। फिर रेंट हमारा एडजस्टमेंट में था, वो हमारा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 1,450, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना है वो 1,450, वो हम लोगों ने पुट कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट हमारा असेट में आता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 750 रुपये है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है वो 750 रुपीज़, वो हम लोगों ने लिख दिया। फिर जनरल एक्सपेंसेस में क्या दिया है, 5,500 दिया है, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो पेड फॉर नेक्स्ट ईयर हम लोग कौन सा लिखते हैं, इस साल का हुआ है, दिया हुआ है या फिर आउटस्टैंडिंग है, बट अगले साल का नहीं लिख सकते हैं या फिर गए साल का नहीं लिख सकते। तो ये 500 रुपये हम लोगों को क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, टू जनरल, क्या लिखूँगा मैं, एक्सपेंसेस। और देखो फ्रेंड्स, ये जो 500 रुपये है ये हमारा क्या होता था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जाहिर सी बात है ये 500 रुपये हमारा असेट भी बनता था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है 5,500, बट हम लोगों को अभी बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे वो। तो इसको क्या करेंगे, लेस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर लिखो, चाहे प्रीपेड लिख दो।
तो क्या करोगे तुम 500 माइनस कर दो और यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल तो हम लोगों ने स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम में लिख दिया है। ये कैश इन एंड कैश बैंक हमारे बैलेंस शीट में आता था असेट साइड में, बट अभी हम लोगों को बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का ये सम अभी तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका टोटल ले लेते हैं। तो 49,000 प्लस 8,000 प्लस 600 हमारा ये क्या है, रिसिप्ट साइड का टोटल, इनकम साइड का टोटल है। तो 49 प्लस 8 प्लस 600 हो जाता है हमारा 57,600 हो जाता है। 57,600 में से हम लोगों को क्या करना है, 4,000 को माइनस करना है, 32,000 को माइनस करना है, 3,500 को माइनस करना है, 5,000 को माइनस करना है, फिर 1450 को माइनस करना है, 750 और 5,000 को, ये सबको माइनस करते हम लोगों को यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब 57,600 में से ये सब अमाउंट को डेबिट साइड के ये सब 4,000, 32,000, 3,500, 5,000, 1450, 750 और 5,000 इन सबको माइनस करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे 5,900 आ जाएगा बराबर, जो कि क्या आएगा हमारा इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है। तो मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या हम लोग इसको प्रॉफिट को क्या बोलते हैं इस लेसन में, सरप्लस बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज क्या है ये हमारा सर प्लस। ठीक है, तो 5,900 का हम लोगों को हम क्या हो चुका है यहाँ पे सरप्लस हो चुका है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इसी के साथ में हमारा ये अनसॉल्व्ड सम नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।